जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सब इंस्पेक्टर अर्चना तिवारी है। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम बात करेंगे रीजनिंग की स्ट्रेटजी पे। ये यूपीएसआई का सिलेबस है रीजनिंग का। वैसे आज जो मैं स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ वो सिर्फ यूपीएसआई के लिए नहीं है, आप उसको किसी और वनडे एग्ज़ाम के लिए भी अपना सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं। सबसे पहले जो बच्चे बिगनर हैं, जिन्होंने बिल्कुल ही कभी रीजनिंग नहीं पढ़ी है, मैं उन्हें सजेस्ट करूँगी कि सबसे पहले आप एक बार YouTube से टॉपिक वाइज अपना सिलेबस कवर करिए और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। मैं क्यों आपको YouTube कह रही हूँ, मैं बुक इसलिए नहीं कह रही, क्योंकि अगर आपको YouTube पे कोई 1 घंटे का कंटेंट दे रहा है ना, उसके लिए उसने 6, 7, 8 घंटे, हो सकता है 1, 2 दिन लगाकर उस कंटेंट को तैयार किया हो और फिर वो आपके सामने उसे लेके आया है। तो कहीं ना कहीं उसने अपना इतना टाइम दिया है उस कंटेंट में, फिर वो आपको 1 घंटे में मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका टाइम बच रहा है उस चीज़ के लिए। बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आपको बुक से समझ आ रहा है तो आप बुक से पढ़िए। मुझे यूट्यूब से समझ आता था ज़्यादा, तो मैं यूट्यूब से पढ़ती थी। अब बात करते हैं कि मैंने कहाँ से पढ़ाई शुरू करी। जब मैंने तैयारी शुरू करी थी तो उस टाइम पे वाईफाई स्टडी बहुत एक्टिव था और वहाँ से मैंने दीपक सर से अपनी रीजनिंग कंप्लीट करी थी। इस टाइम अगर उनकी प्लेलिस्ट वहाँ है तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैंने यूपीएसआई के एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले एग्ज़ामपुर पे पुलकित सर से पढ़ा था। जो भी टॉपिक मेरे को मतलब उस टाइम पे भूल गई थी मैं या नहीं क्लियर था, वो मैंने वहाँ से करा था। इसके अलावा भी अगर मुझे किसी टॉपिक में डाउट था तो मैं उसको यूट्यूब पे सर्च करके किसी और टीचर से पढ़ लेती थी। मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं था कि मुझे इन्हीं टीचर से अपनी पूरी रीजनिंग कंप्लीट करनी है, सारे टॉपिक मुझे यहीं से करने हैं। ठीक है, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद चैनल का नाम है रीजनिंग बाय पीयूष वार्ष्णे, और पीयूष वार्ष्णे सर यहाँ पढ़ाते हैं। मैं आपको सच सच बता दूं, मैंने इन सर से कभी नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं अब देख रही हूँ ज़्यादातर जो बच्चों का रिव्यू है वो इनका है कि ये बहुत अच्छी रीजनिंग पढ़ाते हैं। हो सकता है आप में से बहुत ऐसे हों जो इनसे पढ़ भी रहे हों या जिन्हें इनके बारे में पता भी हो, इसलिए मैंने आपको ये नाम सजेस्ट किया है। मैंने इनसे नहीं पढ़ा है कभी। ठीक है, तो आप देख लेना एक बार। इनकी प्लेलिस्ट मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी। अगर आपको इनसे अच्छा लगेगा पढ़ना, आप इनसे पढ़ लेना। उसके बाद रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप सबसे कम टाइम देके सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कंसिस्टेंसी, कि आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, डेली अगर आप 1 घंटा भी रीजनिंग के लिए पढ़ रहे हैं ना, मोर देन इनफ है। अब आते हैं कि आपको करना क्या है। अब आपको ये करना है कि आपने YouTube से एक टॉपिक कवर किया। मान लेते हैं कि आपने अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट, आपने ये टॉपिक YouTube से कवर किया। अब मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप जाकर इसके 300-400 क्वेश्चन लगा लीजिए तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपको क्या करना है कि इसके किसी भी बुक से जो आपके पास है उससे, और अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको ये बुक सजेस्ट करना चाहूँगी, पिनाकल की। ये हिंदी में भी आती है। आजकल जो बच्चे सबसे ज़्यादा पढ़ रहे हैं वो इसी बुक से पढ़ रहे हैं। आप ये बुक इसलिए भी क्योंकि इसमें अपडेटेड क्वेश्चन है, इसलिए भी। बाकी जिसके पास किरण है वो किरण से पढ़ सकता है। मैं क्यों आपको किरण नहीं कह रही हूँ, क्योंकि वो इतनी मोटी बुक है। अगर आप उस बुक को पूरा करने में लग जाएंगे तो आपका बहुत सारा टाइम जो है वो रीजनिंग करने में ही चला जाएगा। हमें ये नहीं करना है, हमें स्मार्ट स्ट्रेटजी से पढ़ना है। हमें उतना ही टाइम देना है जितने की ज़रूरत है उस सब्जेक्ट को। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि सिर्फ 50 क्वेश्चन लगाने हैं। इससे पता है क्या होगा आपको, अगर वो 50 क्वेश्चन आपसे एक बार में हो जा रहे हैं, इससे आपको ये पता चल रहा है कि ये टॉपिक इजी है, मुझे इसमें इतना टाइम नहीं देना है। ठीक है, आपको सबसे पहले एक लिस्ट बनानी है, एक इजी टॉपिक्स की और एक जिन टॉपिक्स में आपको टाइम लग रहा है। ठीक है, मान लीजिए आपने दूसरा चैप्टर किया सीरीज़, आपने वीडियो से भी क्लियर कर लिया सब कुछ, इसके बाद आप बुक से लगा रहे हो तो आपको दिक्कत आ रही है, तो आपको ये करना है कि आपको ये समझ आ गया कि इस टॉपिक के लिए आपको टाइम देना है, तो आपको सबसे जो ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है वो उस टॉपिक की करनी है जिसमें आपको इशू आ रहा है। रीजनिंग में क्या होगा ना, आपको देखो, मैं आपसे बोल दूं कि आप सबके 100-100 300-300 क्वेश्चन लगा लो, कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो शायद आपने एक बार अगर वीडियो से भी कर लिया है, उसे कहीं और से नहीं भी प्रैक्टिस किया है, तो भी आप देखेंगे कि हर शिफ्ट के क्वेश्चन में आप जितने भी मॉक दे रहे हैं ना, आप उसमें उसको अटैम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, और जो मैं आपको बता दूं, जो रीजनिंग में ना फंसने वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो 5-6 टॉपिक्स के ही होते हैं। आपको उन पे अपनी कमांड इतनी अच्छी कर लेनी है कि वहाँ से आपके नंबर ना कटे फिर।
ठीक है। अब आपने यूट्यूब से भी कवर कर लिया है, 50-50 क्वेश्चंस भी लगा लिए हैं। अब यूपीएसआई वाले बच्चे सुन ले कि उन्हें क्या करना है। देखो, आपको प्रीवियस ईयर उठाना है, 2021 का नहीं, 2017 का। मैं 2017 क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर करने बैठेंगे ना 2017 का और 2021 का, तो आप ये देखेंगे कि 2021 का पेपर 17 के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा आसान है। और हमें अपनी तैयारी इस हिसाब से लेके चलनी है कि अगर लेवल थोड़ा ज़्यादा भी आ गया तो हम वहाँ घबराए नहीं, ठीक है। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप 2017 का उठाइए, 2017 का प्रीवियस ईयर उठाइए। उसमें जब आप प्रीवियस ईयर उठा के करेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि जो फंसने वाले टॉपिक्स हैं ना वो 6-7 ही होंगे। तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि हर शिफ्ट में उसी टॉपिक से क्वेश्चन फंस रहे हैं, मतलब वही है जो मेरे से नहीं हो रहे हैं। तो आपको जो फोकस करना है ना वो उसी टॉपिक्स पे करना है। सबके 100-100 200 क्वेश्चन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको हर दिन एक टॉपिक का मॉक दे देना है। 10-10 क्वेश्चंस का टेक्स्ट बुक पे होता है और 2 सेक्शनल दे देने हैं। बस इतना मोर देन इनफ है यूपीएसआई के लिए। थैंक यू।